न नमस्ते, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन का 2 रोज़ का दौरा भारत में। ये भारत दौरा जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बात तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत के कितनी इम्पोर्टेंस है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। इतने शॉर्ट नोटिस के अंदर वो भारत आ रहे हैं, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे जो नॉर्मली जो तय होते हैं, वो 1 साल लगते हैं। 1 साल के बाद टाइम मिल पाता है किसी भी देश को दौड़ने के लिए। इन लोग का शेड्यूल बहुत बिज़ी होता है। ये नहीं बल्कि भारत को भी अगर इस तरह की समिट मीटिंग करनी होती, तो कई महीने लगते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के भी काफ़ी बिज़ी शेड्यूल रहता है तो। लेकिन उसके बावजूद उन्हीं ने समय निकाल के भारत आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी पर्सनल संबंध प्रधानमंत्री जी से और फिर भारत की इम्पोर्टेंस दोनों चीज़ का हो। ये भी है कि भारत जो है एक की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से के साथ विकसित हो रहा है भारत। उसकी इकोनॉमी इस समय 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है, जो बढ़ के आने वाले समय में 6 से 8 ट्रिलियन हो जाएगी। तो भारत एक बड़ा मार्केट भी है। फिर भारत उनका फ्रांस से मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी यानी सैन्य कोऑपरेशन भी हमारा चल रहा है उनके साथ। हमने पहले तो राफेल प्लेन्स खरीदे थे, फाइटर बॉम्बर्स एयरफोर्स के लिए। अब हम उनसे लगभग 26 नेवी के लिए मैरीन राफेल खरीदने की बातचीत चल रही है। ये बातचीत काफ़ी समय लगता है इसको पूरा होने में, इसलिए कि एमओयू साइन होते हैं, फिर एमओयू के बाद जो होता है कि उसमें टेक्निकल कमिटीज़ होती हैं, जो सेटअप की जाती हैं, जो प्राइसिंग तय करती हैं। फिर ये होती है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे हिसाब से ये बनेंगे, जो उनकी क्षमता है, एवियोनिक्स सब बहुत सी चीज़ें होती हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके हिसाब से फिर जहाज़ बनता है, तो समय लगता है इसमें। प्रा प प्राइस में भी उसी के हिसाब से तय होती है प्राइस भी। दूसरी बात ये कि हम उनसे 3 पनडुब्बियाँ भी ले रहे हैं, स्कॉर्पियन अ क्लास जो हमारी। फिर इसके अलावा ये भी है कि स्पेस प्रोग्राम में भी हमारा उनके साथ लगातार कोऑपरेशन बढ़ रहा है। यही नहीं बल्कि जैतापुर पावर प्लांट पे भी बातचीत होगी और न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये फिर उसके अलावा ये भी है कि भारत उनके साथ मिलके फ्रांस के साथ मिलके जो अ, मीडियम और स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यानी मॉड्यूलर पावर प्लांट्स बनाने की भी बात कर रहा है, जो कि सहयोग से बनेंगे दोनों देशों के बीच में। ये अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, न केवल इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए भी ये एक बड़ा बन जाएगा सिस्टम। इसके अलावा ये भी है, कुछ देशों ने बनाए हैं, भारत उसको और समझता हूँ कि एशिया में पहले या दूसरा मुल्क होगा। फिर ये भी है कि हमारा उनके साथ लगातार देखिए, बात ये है कि ये जो इनको बुलाया जा रहा है वहाँ के ऊपर, जयपुर में 1 दिन के लिए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसकी कारण ये है कि जयपुर जो है और राजस्थान पूरा, ये बहुत अट्रैक्टिव है यूरोप। वहाँ की कला, वहाँ की एक संगीत, वहाँ के नृत्य कला, वहाँ के वहाँ के कपड़े, वहाँ के का जो हैंडीक्राफ्ट है, ये सब बहुत पॉपुलर है यूरोप में। और मैं समझता हूँ कि इनके इस दौरे के बाद और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा क्योंकि रोड शो भी है, लोग देखेंगे वहाँ पे और फिर उसके अलावा जो दूसरे-दूसरे शहर हैं, बहुत सी डॉक्यूमेंट्री भी बनेंगी और पहले भी बन चुकी हैं। अब मैं समझता हूँ कि और फिर वो जो डेज़र्ट है, उसको वो बहुत अट्रैक्शन फिर इसके अलावा भी ये है कि एक वहाँ पे बहुत बड़ा क्लास है यूरोपियंस का, जो रिटायरीज़ हैं, जो कि जाड़ा जब पड़ता है तेज़, तो वो 2 महीने, 3 महीने के लिए इंडिया, साइप्रस और बहुत सी ऐसी जगहों पे चले जाते हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने उनको वहाँ पे बुलाया है और वो स्वयं भी चाहते होंगे जाना वहाँ पे। और ये विज़िट हमारा पर्यटन जो है इससे बहुत स्ट्रेंथन होगा। टूरिस्ट बड़ी तादाद में आएँगे आने वाले समय में। न केवल यूरोप से, न केवल फ्रांस से बल्कि यूरोप के दूसरी जगहों से भी होगा। इसलिए कि इस विज़िट को सभी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं।
अब उसके अलावा ये है कि और बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें का भारत का एक तो फ्रांस एक जो देश है और ख़ासतौर से प्रेसिडेंट मैक्रोन अ, जो है वो चाहते हैं कि भारत परमानेंट मेंबर बने सिक्योरिटी काउंसिल का। भारत काफ़ी समय से ये डिमांड कर रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होना चाहिए, यूएन का रिफ़ॉर्म होना चाहिए। जब कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ख़ास तौर से जंग को लेके, युद्ध को लेके, तो बिल्कुल स्टेलमेट हो जाता है। अ, हमने देखा है कि फ्रांस, बर्तानिया और अमेरिका एक तरफ हो जाते हैं, रशिया, चाइना दूसरी तरफ हो जाते हैं और कोई मसले का हल नहीं हो सीज़फायर भी नहीं हो पाता। हम ये देख रहे हैं कि ना तो गाज़ा में सीज़फायर हो पा रहा है इसकी वजह से क्योंकि अमेरिकन नहीं होने दे रहे हैं। फिर उसके अलावा अ वहाँ पे यूक्रेन युद्ध में भी कोई अच्छा रेज़ोल्यूशन नहीं हो पा रहा। इसका मैं समझता हूँ कि ये विस्तार सभी का मानना है कि बहुत ज़रूरी है। भारत एक विकसित देश है, भारत की पॉपुलेशन 1 बिलियन से ज़्यादा है, फिर भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो हर तरह से भारत क्वालिफ़ाइड करता है और दुनिया के बहुत से देश चाहते भी हैं कि भारत की मेंबरशिप हो दूसरे देशों के साथ। उसके अलावा ये भी है कि और बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर बातचीत होगी, ख़ास तौर से ये युद्ध का जो मसला चल रहा है, यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया हो, इन दोनों जगहों के युद्ध पे भी बातचीत आतंकवाद के ऊपर भी बातचीत होगी, इसलिए कि भारत की एक बड़ी चिंता जो है वो आतंकवाद का आना, ख़ास तौर से पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है। यही नहीं बल्कि दूसरे जगहों पे भी वो आतंकवाद फैलता हुआ नज़र आता है। देखा भी ईरान में भी जिस तरीके से अ, बम ब्लास्ट हुए जिसमें 100 से भी अधिक लोग मरे, फिर उसके बाद बॉर्डर क्लैशेज़ भी हुए पाकिस्तान और ईरान के बीच में। ये मसला बड़ा संगीन होता चला जा रहा है, इसलिए मैं समझता हूँ और भारत यूरोप भी इससे काफ़ी चिंतित है। फ्रांस में भी बहुत से अ, मिलिटेंट स्ट्राइक्स हुई हैं, आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें बहुत से लोग भी मर चुके हैं। इस वजह से आतंकवाद भी एक भारत का बड़ा इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारा जो है वो बहुत दो-पक्षीय ट्रेड ये कम है, जिसको हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये बढ़ेगा। फ्रांस जो है वो यूरोप का बहुत इम्पोर्टेंट देश हो गया है, हमारे लिए वो गेटवे है अ, यूरोप में जाने का, इसलिए यूरोपियन यूनियन में ख़ास तौर से जाने के लिए पहले हम भारत जो है वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटानिया, ब्रिटेन के थ्रू, इंग्लैंड के थ्रू यूरोप को कॉन्टैक्ट करता था, यूरोपियन यूनियन में जाता था। लेकिन जब से अंग्रेज़ों ने विथड्रॉ कर लिया है वहाँ से यूरोपियन यूनियन से, तो फ्रांस बहुत ही फ्रांस एंड जर्मनी ये 2 बहुत महत्वपूर्ण देश हैं भारत के लिए, इनकी पावरफुल इकोनॉमी है, इनकी फ्रांस की तो सेना भी मैं समझता हूँ कि यूरोपियन यूनियन में से टर्की के साथ मिला के सबसे बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से फ्रांस हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर फ्रांस के अंदर भारत के बहुत से एजुकेशनल कोऑपरेशन भी हमारा लगातार उनके साथ बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लड़के फ्रांस से आते हैं पढ़ाई के लिए और वहाँ पे वो सर्विस का भी एक सूत्र है। फ्रांस की पॉपुलेशन यूरोप के देशों की पॉपुलेशन कम है, उनको बहुत से ख़ास तौर से आईटी सेक्टर में वो भी चाहते हैं कि भारत के लोग वहाँ जाके काम करें। लगभग सभी देशों में भारत की बड़ी संख्या में भारतीय लोग इन देशों में काम कर रहे हैं। आपको लगभग हर जगह, हर मुल्क में आपको अ, को भारतीय मूल के लोग मिलेंगे वहाँ पे काम करते हुए। ख़ासतौर से टाटा कंसल्टेंसी बहुत पॉपुलर नज़र आती है। इसके अलावा और बहुत से क्षेत्र हैं, कल्चर का भी हमारा कोऑपरेशन उनके साथ है, मतलब एजुकेशन के साथ-साथ कल्चर भी। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व तो हम लोग जो देते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। उसका कारण ये है कि भारत चाहता है कि यहाँ जो प्रधानमंत्री मोदी जी इनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि भारत को एक ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनाना और सर्विस प्रोवाइडर सेंटर यानी पूरी दुनिया की फैक्ट्री यहाँ पे बने, यानी हर जगह से लोग यहाँ कंपनीज़ यहाँ पे आएँ और यहाँ पे प्रोड्यूस करें। हमारे पास सस्ता लेबर है, हमारे पास जो कि अंग्रेज़ी भी बोलता है, कंप्यूटर भी चलाना बहुत अच्छी तरह जानता है और फिर टेक्निकली भी बहुत साउंड है, हर तरह का है, स्किल्ड है। तो ये एक काफ़ी अट्रैक्ट करता है। फिर डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, ये चीज़ें यूरोप को
और अमेरिकन देशों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं और बहुत सी कंपनीज अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करके चाइना से इंडिया लाना चाहती हैं। एप्पल का ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया। फिर दूसरी बात ये कि इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, एप्पल का हो या दूसरे इस तरह के प्रोडक्ट हो। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी फ्रांस के साथ लगातार उनकी उनकी कार्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं और दूसरी चीजें भी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी भारत बहुत महारत रखता है बनाने में, उसका भी एक बड़ा मार्केट है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दौरा मैं समझता हूँ कि दोनों देशों के रिश्तों में और इससे स्ट्रेंथन होंगे और बढ़ेंगे आगे आने वाले समय में। आज के इस प्रोग्राम में हम इतनी बात करेंगे। आने वाले समय में एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। ये हम आपके आभारी हैं कि आपने समय निकाल के हमारे इस प्रोग्राम को देखा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और से रिक्वेस्ट है कि इसको आगे भी प्रमोट कीजिए। धन्यवाद।